हे गाइस, तो मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और बाकी एमसीयू के डिज्नी प्लस सीरीज के कंपैरिजन में ये एपिसोड काफी ज्यादा अलग लेकिन ऑसम था। स्टीवन ग्रांट के पर्सपेक्टिव से सारे इवेंट्स दिखाना काफी इंट्रिगनेस रेज करता है ऑडियंसेस में कि आखिर स्टीवन के मार्क में बदल जाने पर असल में क्या होता होगा। और एपिसोड 1 का एंडिंग हमें फाइनली मून नाइट का पहला अपीयरेंस देता है जो कि बहुत ही अमेजिंग और बैडएस था। एपिसोड 2 में भी यही सीक्वेंस शायद कंटिन्यू होगा और हमें कुछ और चीजें पता चलेगी मार्क स्पेक्टर और खॉन्शु के बारे में। और इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 2 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस हिसाब से मून नाइट का पहला एपिसोड खत्म हुआ, उससे लग रहा है कि अगले एपिसोड का स्टार्ट भी उसी मोन्टाज का कंटिन्यूएशन होगा। हम मून नाइट को लंदन के रूफटॉप्स पर देखेंगे पार्करिंग करते हुए, और जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसके आसपास उन सबको मून नाइट सॉल्व भी करेगा। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि इसी रात को क्रेसेंट मून निकला हुआ है, जो एक इंडिकेशन था कि मून नाइट उसी रात अपीयर होगा। अगेन ये काफी सिमिलर है घोस्ट राइडर से, जहां जॉनी ब्लेज जब पहली बार घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होता है तब डीमन से लड़ने के बाद वो अपने आसपास हो रहे दूसरे क्राइम्स को भी रोकता है। तो यहाँ एक और सिमिलर ट्रेट हमें दिख रही है मून नाइट और घोस्ट राइडर के बीच, जो अगेन इशारा कर रही है मून नाइट और घोस्ट राइडर के फ्यूचर टीम अप को लेके, जो कि होगा मिडनाइट सन्स। अब इसी एपिसोड में एक पॉइंट पर हम लाइला को देखेंगे, जिसने फर्स्ट एपिसोड में स्टीवन को कॉल किया था। डेफिनेटली अब तक के रिलीज हुए क्लिप से लग रहा है कि लाइला को मार्क या स्टीवन के डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता, और हो सकता है कि इस एपिसोड में मार्क की बैक स्टोरी भी देखे, एटलीस्ट उतनी जितनी लाइला को पता है और जितना वक्त उसने मार्क के साथ बिताया था। ट्रेलर्स में वो अपने पुराने एडवेंचर्स की बात करती है मार्क के साथ, जिसका मतलब है कि मार्क के मर्सनरी वाले कामों में भी लाइला उसी हेल्प करती थी। और जिस हिसाब से लाइला ने एपिसोड 1 में मार्क से फोन पर बात की, उससे लग रहा है कि मार्क से उसकी मुलाकात काफी टाइम से नहीं हुई, और वो कॉल में ये भी बोलती है कि उसे लगा कि मार्क शायद अब जिंदा नहीं है। तो क्या ये वो मोमेंट तो नहीं जब मार्क को असल में मून नाइट के पावर्स मिले थे? कॉमिक्स में अगर हम मार्क के मर्सनरी बनने के पीछे की ओरिजिन की बात करें तो मार्क पहले 3 साल मरीन मिलिट्री में था, जिसके बाद उसके डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से उसे निकाल दिया गया। इसके बाद उसने सीआईए भी छोड़ दिया, और एंड में उसने इलीगल फाइट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया अपने दोस्त फ्रेंची डुचैम के साथ। उसके तुरंत बाद वो दोनों ही सोल्जर्स फॉर हायर बन गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी और के लिए काम करना। उन्होंने कई सारे असाइनमेंट्स लिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। फिर एक दिन मार्क और फ्रेंची की मुलाकात एक रॉयल बुशमैन नाम के मर्सनरी से हुई इजिप्ट में, और उन तीनों ने नॉर्थ सुदान जाने के लिए एक साथ ट्रैवल किया, इजिप्शियन बॉर्डर के नजदीक एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर रेड मारने के लिए। और जब बुशमैन ने उस आर्कियोलॉजिकल साइट के लीड आर्कियोलॉजिस्ट पीटर अलोन को मार दिया एक इजिप्शियन फेरो के टूम को ढूंढने के लिए, तब मार्क ने पीटर अलोन की बेटी को बचाने के लिए बुशमैन पर हमला किया। जवाब में बुशमैन ने मार्क को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया और उस इजिप्शियन डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद बुशमैन ने वही खड़े सभी लोगों को भी मार दिया, बस पीटर अलोन की बेटी, फ्रेंची और एक वहां के गांव वाले को छोड़कर, जिसे उस इजिप्शियन टूम में जाने का रास्ता पता था। मार्क किसी तरह टूम तक पहुंचा ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में, और पीटर अलोन की बेटी ने उसे खॉन्शु के स्टैचू के नीचे रख दिया। वहां मार्क की आत्मा से पहली बार खॉन्शु का एनकाउंटर हुआ, और खॉन्शु ने उसकी जान बचाने का वादा किया, लेकिन उसके रिटर्न में खॉन्शु की एक कंडीशन थी। मार्क को खॉन्शु को सर्व करना होगा और खॉन्शु के दिए हुए कामों को करना होगा। मार्क इसके लिए अग्री कर जाता है, जिसके बाद वो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। सो ये थी मार्क की मून नाइट बनने की कहानी कॉमिक्स में। अगर आपको मार्क के कॉमिक बुक वाले डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाले ओरिजिन के बारे में जानना है तो आप यहाँ मेरे एपिसोड 1 के थियरी वीडियो को राइट साइड में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। सो अगर हम कॉमिक बुक वाले ओरिजिन स्टोरी को देखें और उसे लाइला के फोन कॉल के साथ रिलेट करें, तो यहाँ लग रहा है कि लाइला शायद फ्रेंची का पार्ट प्ले कर रही है, यानी कि वो खुद भी एक मर्सनरी हो सकती है, बिल्कुल फ्रेंची की तरह। हालांकि उसका रोल स्कोप में फ्रेंची से बड़ा ही होगा, क्योंकि वो भी उस कैरब के बारे में जानती है। और रही बात बुशमैन की, तो यहाँ लग रहा है कि बुशमैन का रोल आर्थर हैरो का हो सकता है इस सीरीज में, जो खुद भी इजिप्शियन टूम की तलाश में है। एपिसोड 1 में हमने ऑलरेडी देखा कि आर्थर के पास किसी तरह से आमिट की शक्तियां मौजूद है, और एपिसोड 1 के एंड में जो जैकल देखा हमने, वो भी दरअसल आमिट की वजह से ही आया था इस दुनिया में। क्योंकि अगर हम एक और क्लिप को देखें तो आर्थर उसी आमिट के स्टाफ को यूज करता है इन जैकल्स को इस दुनिया में लाने के लिए, और इससे लग रहा है कि उसका फाइनल एम किसी तरह से आमिट को इस दुनिया में लाना है, सो दैट जो आर्थर ने इस औरत के साथ किया आमिट के जजमेंट के बाद, उस चीज को एक बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। और आमिट को पूरी तरह इस दुनिया में अनलीश करने के लिए शायद उस कैरब की जरूरत पड़ेगी आर्थर को, जिसके चलते वो अभी भी स्टीवन या मार्क के पीछे है।
और हो सकता है कि अपनी इनिशियल एनकाउंटर के दौरान ही मार्क ने ये स्कैरब किसी तरह आर्थर से छीन लिया होगा, क्योंकि खॉन्शु को भी ये स्कैरब किसी भी तरह से बचा कर रखना है आर्थर के हाथों में पड़ने से, और शायद वो भी जानता है कि आमिर के इस दुनिया में आने से कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। तो ये थी मेरी थियरी लाइला और आर्थर के रोल को लेकर, खास करके लाइला के रोल को लेकर, जो फ्रेंची से तो इंस्पायर्ड होगा ही, लेकिन एक तरह से अब वो स्टीवन और मार्क के बीच एक कनेक्शन का भी काम कर सकती है, क्योंकि ऐसे कई सारे क्लिप्स है जहाँ वो मार्क से नहीं बल्कि स्टीवन से बात कर रही है। सो जब मार्क फेज आउट होगा तब वो सारी बातें मार्क की स्टीवन को बताएगी, और जब स्टीवन फेज आउट होगा तो सेम चीज वो मार्क के साथ करेगी। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एपिसोड 1 के एंड में हम पहली बार स्टीवन और मार्क को इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, और जाहिर सी बात है कि स्टीवन को और भी क्वेश्चंस होंगे मार्क के बारे में जानने के लिए। और जैसा कि हमने कई सारे ट्रेलर्स में देखा है, स्टीवन किसी तरह के वॉल्ट में जाता है जहां उसे मार्क के रिलेटेड चीजें मिलती है। सबसे पहले तो उसका बैग, फिर एक गन और उसका पासपोर्ट, जो अगेन मार्क के नाम पे है। और इस जगह भी हम मार्क और स्टीवन को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं। तो हो सकता है कि ये सीन भी हमें इस सेकेंड एपिसोड में देखने मिले। अब क्योंकि उस जैकल के हमले से पहले मार्क ने स्टीवन को भरोसा दिलाया था उसकी जान बचाने के लिए, तो अभी स्टीवन भी कुछ हद तक मार्क पर ट्रस्ट करेगा, और इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है एक्चुअल रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए, और यही तो एम है इस सीरीज का। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ज्यादा लोगों में बढ़े और लोग अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी प्रायोरिटी दे जितना वो फिजिकल हेल्थ को देते हैं। और नो डाउट, क्योंकि ये सीरीज सुपरनैचुरल जॉनरा को और एक्सप्लोर करने वाली है, तो आगे और भी सरप्राइजेस हमें मिलेंगे जो कि डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग और माइंड बेंडिंग होंगे। सो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके, और आपके हिसाब से आर्थर हैरो को वो स्कैरब क्यों चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।